बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 402 प्रिपरेशन कैसे करें इस सब्जेक्ट की आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2024 कैसे करें, कौन सा पेपर आ रहा है। आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने ये ट्रिक फॉलो करनी है, आपको जस्ट एग्जैक्ट MCQs बताऊंगी। 90% पेपर आपका इस वीडियो से हो जाएगा। एग्जैक्ट यही MCQs आएंगे, ऑप्शन आएंगे और सब्जेक्टिव भी आपका ऑलमोस्ट इसी वीडियो से हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान के साथ करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला MCQs है, इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 प्लस L2 इज आल्सो डैश लैंग्वेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, रेगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सिंग टेक्निक। करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्ट टू राइट पर्सिंग। कैन a turning machine had ever be in same location in two successive step? Correct option is A, yes. Next is bottom of stack is shown by the symbol. Correct option is C. ठीक है, इसका ये B नहीं है, C है. Next one is before the CFG corresponding to any PDA is determined, the PDA should be converted into conveyance form. ठीक है, ये आपने 100% इसको फॉलो करना है। काफ़ी टाइम लगा के ये मैंने डाटा वेरीफाई करके देन मैंने ये फ़ाइल आपके साथ शेयर किया और ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ बिकॉज आपका पेपर यही आएगा। द सिम्बल्स, ये वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, यही पेपर आएगा। इसको बड़े ध्यान के साथ करना है और रिव्यू भी देना है। The symbol that must be replaced by other things are called. Correct option is non-terminals. The string is generated by the following CFG. Correct option is B. B B B. इसमें अगर आपको किसी MCQs में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, मैं आपके साथ करेक्ट डिटेल शेयर करूँ। बेसिकली मेरा पर्पज़ होता है कि मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका वही पेपर आए। बहुत से सब्जेक्ट पे मैंने वर्क नहीं किया, स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे क्योंकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास 100% श्योरिटी नहीं थी कि उसमें से पेपर आएगा, इस वजह से। तो जो मैं वीडियो बनाती हूँ प्रॉपर जो है कंफर्म करके वेरीफाई करके बनाती हूँ, तो आप 100% मुझे फॉलो कर सकते हैं। द लैंग्वेजेस ऑफ, ठीक है, ये सारे MCQs आपने इस तरीके से कर लेने हैं। ये 50 MCQs हैं, एक भी आपने मिस नहीं करना। इफ़ L इज़ रेगुलर लैंग्वेज देन करेक्ट ऑप्शन इज़ A. A dash refers to effectively solvable problems having answer in yes or no. Correct option is decision procedure, इसको कहते हैं। Which of the following regular expression does not corresponds to the language having all word made up of A and B? ठीक है, ये आपने इसका आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D। ठीक है, ये D वाला है। सेम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो सिंबल है ये किसको शो कर रहा है, तो ये रीड स्टेट को शो कर रहा है। आपको पता हो एक्सेप्ट स्टेट को क्या कहते हैं, रिजेक्ट स्टेट का सिंबल क्या है, सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए। पुश का भी पता होना चाहिए। उसके बाद है, हाउ मेनी रूल्स आर देयर टू डिफाइन ऑल पॉसिबल प्रोसीजर ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम ग्रामर GFG। करेक्ट ऑप्शन इज 2। अच्छा, ये आपको इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, कौन से MCQs आ रहे हैं। ठीक है, ये आएंगे आपके 90%। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, उसमें मैं आपको ये नहीं कह रही कि मे भी आएंगे नहीं आएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि ये आपके आएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, पेपर से पहले इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। फाइल मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी या ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। जिन्हें ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। विच विल बी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर GFG। अच्छा, इसका है D। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट प्रोडक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज B, नॉन टर्मिनल वन नॉन टर्मिनल। All known null words, the CFG can be generated by corresponding CFG which is an CNF. Correct option is B. Which one of the following option is irrelevant for CNF? Correct option is removal of terminals D। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि आपको अगेन बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को नॉन सीरियस नहीं लेना। अपने सारी वीडियो प्रिपेयर करनी, सारे MCQs 90% यही आएंगे, गारंटी है। ठीक है, अभी लेकिन अगर आपको किसी MCQs में डाउट है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कि मैं आपको करेक्ट डिटेल प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी क्विज़ में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना पेपर देने के बाद रिव्यू ज़रूर बताना। विच वन इज़ द अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माई हिल। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है B।
सेम ये आपको क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, 0 और 1 की फॉर्म में गिवन है। आपने बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। करेक्ट आंसर इज 1। A non-regular language by dash theorem can be accepted by FA and TG. करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये एज इट इज एमसीक्यूज आएंगे, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। देखिए आपसे फिर पूछ रहे हैं कि ये सिंबल किसको शो कर रहा है, तो ये एमसीक्यूज 2 दफ़ा आ चुका है। ये एक्सेप्ट का है, रीड का भी पता हो, पुश का भी और पॉप का भी। ठीक है, सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोरे मशीन। ठीक है, मोरे मशीन इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, देयर इज अ फाइनल स्टेट। ये एज इट इज एमसीक्यूज आएंगे, एज इट इज ऑप्शन आएंगे, अपने बड़े ध्यान के साथ इसको केयरफुली करना है। इसको अगर आप कहते हैं एक्सप्लेन करें, तो ये बेसिकली इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट इसको मैं रीड करके आपको बता रही हूँ, एज इट इज कर लें। The semi word is a string of terminal may be non-concatenated with non-terminal on the ring। ठीक है, ये मिस हो गया इसकी राइट साइड से आंसर। ठीक है, इसका बस आपने एटलीस्ट 1 नहीं लगाना, एग्जैक्टली 1 आंसर लगाना है। सिनेरियो देख ले इसका, जब इस तरह का एमसीक्यूज आएगा, इस तरह के 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने एग्जैक्टली 1 वाला चूज करना है। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि किस स्टेटमेंट का, या आप रट्टा लगा लें सही ऑप्शन, ताकि आप अच्छे नंबर ले सके। जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 90% नंबर ले सकते हैं। जो बहुत टॉपर स्टूडेंट है वो इसको भी फॉलो करें और बाकी हैंडआउट को फॉलो करें 10% के लिए। द स्टैक इज नेवर पॉप्ड बीनीथ डैश सिंबल। करेक्ट ऑप्शन इज डॉलर साइन, इसको कहते हैं ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग CFG। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, ये इसका सी आंसर है। In PGA, pop operation is used for removing letters. Correct option is B. उसके बाद है in conversation from of PDA on 2 pop exist in a row on the same path without a dash between them. Correct option is here, C. फर्दर है इन अ CFG, इन CNF एज P लिव्ड एंड Q। ठीक है, ये सारी सिनेरियो है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर P होगा। सिनेरियो आप सही से देख लें, मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये आपको आई होप कि क्लियर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद है ये कोर स्टेटमेंट है, इन पुश डाउन स्टैक इज एडेड टू FA देन लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटीज आर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनडिटरमिन्ड। सेम है द फॉलोइंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ डैश। तो ये इस कंडीशन का आंसर आपने बताना है, तो जो कि है करेक्ट आंसर ए। इन CFG इज सेड टू बी इन CNF। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ये देख लें, ये मिलते जुलते हैं, तो इसमें 19-20 का फ़र्क है। इसमें यहाँ पे देखिए बी है, इसमें यहाँ पे ए है, इसमें यहाँ पे 3 ए है, यहाँ पे 2 ए हैं, तो ये इसमें स्मॉल ए हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है सेम है, लेकिन ये सेम नहीं, इनमें डिफरेंस है। तो आपने ये बी वाला ही चूज़ करना है, आपने गलती नहीं करनी। फर्दर मूव करते हैं। ये बेसिकली 40 MCQs हैं और फर्दर आगे 10 आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आज का सब्जेक्टिव पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ऑल CFLs आर एक्सेप्टेड बाय। करेक्ट ऑप्शन है PGA, C। इसी तरीके से एक सिनेरियो है, सिनेरियो को देख लें, इसका आंसर होगा C, XX YY, YY XY। ये देखिए मिलते जुलते, आपने डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें क्या डिफरेंस है, आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, ये अगर 100% इस वीडियो को फॉलो करते हैं, बार बार बता रही हूँ, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये आपको एक डायग्राम गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग मीनली मशीन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट करेक्टर T फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने करेक्टर चूज करना है, तो इसमें करेक्टर 0 और 1 है, करेक्ट आंसर है D अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड डायग्राम। उसके बाद 39 एंड लास्ट वन MCQs इज इफ Z 0 होगा तो NAND गेट 1 होगा, द वैल्यू ऑफ Z क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ Z हमारे पास 1 हो जाएगी। अब सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर भी शो कर दे रही हूँ। इसका आप आराम से वीडियो का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से बैठ के तैयार करें, क्योंकि देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल वर्ड हैं, कुछ स्मॉल है, तो आपने एज इट इज़ करना है, आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी। एज इट इज़ आपका आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का आएगा। आप ये अगर कर लेते हो तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, ये मैं आपको बता दूँ।
उसके बाद है नेक्स्ट डिराइव ए, ठीक है, ये बस वही है। उसके बाद फर्दर ये एक और क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम को आपने सेट करके बनाना है। तो ये डायग्राम इस तरीके से ये सेट करके बनेगी। इसमें 2 सर्कल बनेंगे। ये पेंट में आप पूछेंगे कि ये कैसे बनेगी, हम कैसे बनाएंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपने पेंट को ओपन करना है, पेंट अलाउ होता है। 2 सर्कल वहाँ से ड्रा करने और एक एरो और एक एरो, ये बन जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल है। सेम डायग्राम है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। ये देखिए प्लस माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है। यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, यहाँ पे ये 0 0 है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने रिकॉग्नाइज कर लेना है इसमें। इसके स्क्रीनशॉट लेके आराम से जल्दी के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्या रहे, देयर आर मेनी मेथड टू प्रूव वेदर आर लैंग्वेज इज रेगुलर आर नॉन रेगुलर। उनमें से बहुत से मेथड है, कोई भी 3 लिख लें। तो कोई भी 3 आप हैंड आउट से उठा के लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 3 शो करवाएं, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है 44 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज लाइव डेड इन द फॉलोइंग सीएफ। जिसमें लाइव कौन सी है, डेड कौन सी है, इसका आपने बताना है। तो ये है इसका आंसर। ये मेंशन किया है कि पहली वाली लाइव है, दूसरी वाली भी लाइव है और तीसरी वाली भी लाइव है। तो इसमें सारी लाइव है। लाइव का और आपको डेड का प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, ये वीडियो उनके लिए है, ताकि उनका अगर टाइम नहीं है तो टाइम का मसला है तो उसको आप कवर कर सके। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, इसके आपने आउटपुट स्ट्रिंग सिर्फ लिखने हैं। तो ये इसकी डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये इसकी आउटपुट स्ट्रिंग है जो कि आपको यहाँ पे मिस हो गए, उसकी आप खुद लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको एक डायग्राम गिवन है, ये वाली डायग्राम। ठीक है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया। यहाँ पे शेप इसकी चेंज हो गई है। आप इसको अगर गौर से देखें तो ये डायमंड शेप से ये आपके पास रेक्टेंगल बन के यहाँ पे हेयर लिख दे गया है और यहाँ पे RD8 और यहाँ से RD8 इधर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस डायग्राम को बस सेट करना था। तो ये इस तरीके से इसमें चेंजेस वगैरह किए हैं, इसको आप आराम से तसल्ली से देख लेना। ये 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसको देख लेना। ठीक है, स्किप नहीं करना। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, एज इट इज़ आपने करना है। उसके बाद फर्दर ये है प्रूव बाय यूजिंग द थ्योरम दैट कैन बिलो गिवन। ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये भी कर लेना है। ठीक है, मैं आपको ये जल्दी में दिखा रही हूँ, आपने एक एक चीज़ करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के एज अ शॉर्ट लॉन्ग, ये आपके पास 40 से 50 के दरमियान में जितने क्वेश्चन ये सारे आपके पास आएंगे। ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देख लेना। ठीक है, ये एज इट इज़ आएंगे। उसके बाद ये 50 लास्ट क्वेश्चन है, टेबल गिवन है और आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसके आंसर में एक डायग्राम बनेगी जो कि ऐसे बनेगी और ये भी पेंट से बनेगी। पेंट आपके पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सॉरी एग्ज़ाम में लैपटॉप अलाउड नहीं होता। ठीक है, आपके पीसी के अंदर ये इंस्टॉल होता है। इसको ओपन करके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप डायग्राम बना सकते हो। कुछ लोग वर्ड में भी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वो पेपर है जो आज का पेपर है। ठीक है, आज क्या डेट है, 31, ठीक है, 30 जनवरी 2024। ये 10 बजे का पेपर है। ये आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर है। तो ये भी आपने करना है। बेसिकली ये हमने कोशिश की, बहुत टाइम लगा के हमने कोशिश किया कि आपको सॉल्व करके दें, ताकि आपको सॉल्व ना करना पड़े खुद से। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको एक कंडीशन गिवन थी, इसको सॉल्व किया तो ये 58 आंसर आ जाएगा। ये 3 नंबर का भी आता है, ये 5 नंबर, कुछ इनमें से 3 नंबर वाले हैं, कुछ 5 नंबर वाले हैं। तो ये एज इट इज़ आपके आ सकते हैं। सब्जेक्टिव की गारंटी नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव इसमें से 1, 2, 3 ज़रूर आ जाएंगे। सारों की गारंटी है, लेकिन MCQs इसी में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ये कंडीशन गिवन है ये, और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था, 4.2 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडिशन करनी थी 2 आपके पास ये बूलियन की फॉर्म में। तो ये इस तरीके से 0 1 आपके पास 1 हो जाता है, 1 एज इट इज़, ये सारे 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे 1 एज इट इज़ आ जाएंगे और 0 में 1 प्लस होता है। तो आपको पता है 0 + 1 1 ही होता है। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना था। अब आपको पता है जब एडिशन करते हैं तो इस साइड से करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या है, 2 है। तो जब 2 को हम लिखते हैं इस तरीके से, तो इसको आप कन्वर्ट करते हो बाइनरी में 0 1 में, 2 1 ज़ा 2 और 0, तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लिखोगे और 1 कैरी ले लोगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें आपने ये आपको कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है और ये इसका आंसर भी मैंने सॉल्व करके शो कराया है। ये देख लें, एज इट इज़ आपने करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। सेम क्वेश्चन 34 आया था, ये इसमें ये चीज़ फाइंड करनी थी और इसमें डायग्राम बनानी थी, हमने ये डायग्राम बनाई है। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको VU की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए, तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं।
अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।